कल प्रश्नावली 1.3 का प्रश्न नंबर कहाँ तक हो गए थे अपने? 7 तक हो गए थे, 6 तक हो गए थे, 6 तक हो गए थे। ये प्रश्न नंबर कौन सा है? 7 है, 7वां क्वेश्चन चलेगा। 6 तक हो गए थे, वो एक रह गया था इसलिए, है ना। एक प्रश्न नंबर कौन सा बीच में? 5वां क्वेश्चन है। नए सिलेबस 2023-24 के अनुसार हटे गया है। तो प्रश्न नंबर देखो, साथ में ध्यान दो, बुक में ध्यान देना। क्या करें? निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए आप कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय प्रस्तावित करेंगे? निम्नलिखित प्रत्येक के लिए, निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए, इसके लिए भी और इसके लिए भी, इन दोनों के लिए आप कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय प्रस्तावित करेंगे? इसका सार्वत्रिक समुच्चय क्या होगा ये बताओ मेरे को। सार्वत्रिक समुच्चय मैंने आपको बताया था, a बराबर 1 2 है, b बराबर मान लो 2 3 4 है ना, c बराबर 1 5 है, d बराबर में लिख देता हूं 1 2 3 4 5 6 5 से लिख देते। अब बताओ, क्या d एक ऐसा समुच्चय है जिसमें उन तीनों के सभी अवयव उपस्थित है? अर्थात ए समुच्चय, बी समुच्चय, सी, इन तीनों समुच्चय के अवयव डी में है, इसलिए डी उन तीनों का सार्वत्रिक समुच्चय कहलाएगा। डी उन तीनों का सार्वत्रिक समुच्चय कहलाएगा। और एकला ए सबसेट होगा किसका? और एकला ए सबसेट, एकला बी सबसेट होगा किसका? डी का। और एकला सी सबसेट होगा किसका? डी का। ये डी के सारे सबसेट तो होंगे, सिंगल सिंगल को देखेंगे, लेकिन यदि इन तीनों को एक साथ देखा जाए तो इन तीनों के एक साथ के अवयव किसमें स्थित है? इसलिए डी इन तीनों का एक सार्वत्रिक समुच्चय कहलाता है। इस हिसाब से इसको देखना है। समकोण त्रिभुजों का समुच्चय का सार्वत्रिक समुच्चय कौन आएगा? समकोण त्रिभुज है, न्यून कोण त्रिभुज है, अधिक कोण त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है ना, उन सबका त्रिभुजों का समुच्चय होगा सार्वत्रिक समुच्चय। तो इसका सार्वत्रिक जो समुच्चय होगा, मतलब ये किसमें होगा? त्रिभुजों का जो समुच्चय है ना, वो इसका क्या होगा? सार्वत्रिक समुच्चय होगा। तो क्या लिखेंगे? इसके लिए जो सार्वत्रिक समुच्चय वो क्या होगा? अतः सार्वत्रिक समुच्चय, अतः इस ऊपर वाला जो समुच्चय है ना इसका, अतः सार्वत्रिक जो समुच्चय है इसका, वो कौन होगा? सार्वत्रिक समुच्चय लगा के और इक्वल लगा के या डेश लगा के कौन सा होगा? सभी त्रिभुजों का, सभी त्रिभुजों का क्या? समुच्चय। सभी त्रिभुजों का समुच्चय होगा। अतः सार्वत्रिक समुच्चय सभी त्रिभुजों का समुच्चय है। तो आगे वाले में क्या आएगा? समद्विबाहु त्रिभुज, इसका भी होगा। क्या होगा? अतः सार्वत्रिक समुच्चय, बताओ क्या होगा? क्या होगा सार्वत्रिक समुच्चय? डेश लगा दो, इक्वल लगा दो, सभी त्रिभुजों का क्या होगा? समुच्चय। सभी त्रिभुजों का समुच्चय, यही इसका आंसर है। ये इसका आंसर आएगा। आंसर मैच कर लो, कोई दिक्कत नहीं, और लिख लो। सारा आंसर दोनों का ही है, ठीक है। सभी त्रिभुजों का समुच्चय। सभी त्रिभुजों का समुच्चय। चलेंगे आगे। प्रश्न नंबर कौन सा भाई? समकोण त्रिभुज है, न्यून कोण त्रिभुज है, द्विकोण त्रिभुज है, वो सारे उसमें जाएंगे, उनसे वो बनेगा। सभी त्रिभुजों से ये तो बनेगा, है ना, रोमन पहला और दूसरा। चलेंगे प्रश्न नंबर 8 में। अच्छा हाँ,
चलो 8वीं क्वेश्चन में ध्यान दो। समुच्चय ए बराबर 1 3 5 है, बी बराबर 2 4 6 है, सी बराबर 0 2 4 6 8 है। पर्सन को समझे वगैरह कुछ नहीं होगा। हाँ, ए बी सी डी 3 क्या दे दिए, ए बी सी 3 क्या है, समुच्चय दे दिया। क्या है, पद्धत है, ऊपर समय दे रखा है 0 2 4 6 8 पद्धत है। ये पद्धत जो शब्द है ना, ये आपके 10th क्लास में नहीं चलता था, यहाँ 11वीं में खूब सारा चलेगा। हाँ ठीक बता रहा हूँ। और उसमें इसका मतलब होता है दिया है, ये दे रखा है। इन तीनों समुच्चय ए बी सी के लिए, इन तीनों के लिए निम्नलिखित में से ये रहा नीचे, ये बोर्ड पे देख लो, आप अपनी बुक पे देख लो। निम्नलिखित में से कितने दे रखे हैं, निम्नलिखित में से देखो 3 तो समुच्चय ये दे रखे हैं और 4 ये दे रखे हैं अलग अलग, ठीक है। इन तीनों के लिए इनमें से कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय है। सार्वत्रिक समुच्चय क्या होता है, इन तीनों के अवयव इन चारों में से कौन से में है। इन तीनों के अवयव इन चारों में से कौन से में है, तीसरे में है। तो तीसरा जो है ना, ये तीसरा जो समुच्चय है, ये तीसरा समुच्चय इन तीनों के लिए क्या कहलाता है, सार्वत्रिक समुच्चय। इसने ये पूछा इन तीनों के लिए इन चारों में से कौन सा है, क्या सार्वत्रिक समुच्चय है। तो बताओ इन तीनों के लिए इन चारों में से कौन सा है, तीसरा। क्यों भाई, क्योंकि तीसरे में इनमें जो अवयव है वो सारे के सारे इस तीसरे में उपस्थित है। 10 भी लास्ट में है ना, इनमें कौन नहीं है, किस लिए नहीं है, क्योंकि इनमें कौन नहीं है, इस सी का कौन नहीं है, 8 नहीं है, ये तो एक कला है ना, और ये 0 नहीं है ना। इसलिए इन तीनों के सभी अवयव किसमें मौजूद है, तीसरे में। इसलिए इन तीनों का सार्वत्रिक समुच्चय कौन है, तीसरा है। लिखना जैसे है वो सुनो। प्रश्न में क्या बोला है, ए बी सी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय जा सकता है। तो यहां दिए गए कितने, तीनों समूह समुच्चय कौन है। यहां दिए गए तीनों समुच्चय ए बी व सी, यहां दिए गए। एक बात बता देता हूं, जो बच्चा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीटली तरीके के साथ नहीं पढ़ेगा, उसको चैप्टर नंबर 2 में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम झेलनी पड़ेगी। चैप्टर नंबर 2 पूरा लिंक है चैप्टर नंबर 1 से। तीसरा अलग है, तीसरा तो त्रिकोणमिति का वो तो अलग है। चैप्टर नंबर 1 और 2 ये दोनों जुड़े हुए हैं। तीसरा 1 और 2 में कोई मतलब नहीं है। तीसरा अलग है, त्रिकोणमिति फलन है वो अलग है ना। तो अब ये क्या करें, जैसे मानो कई बच्चों का उनको ये जो नहीं स्टूडेंट इनमें आ जाते तो अच्छा है। आप भी थोड़ा आपको वो तो सही सेट हो जाएगा, वो तो कोई दिक्कत नहीं। पीछे से इतना तो नॉर्मल है। 1.1 1.2 उनमें तो कुछ था ही नहीं, वो तो बराबर था, वो तो 3 से आ गया। हाँ ऐसा जुड़ा हुआ है और प्रत्येक चैप्टर आपस में लिंक है। इसको दिए गए तीनों समुच्चय, उसमें ये परिभाषा वगैरह है ना, ये परिभाषा है उप समुच्चय की, ये सब परिभाषा वहां काम में आएंगी। तीनों समुच्चय ए बी व सी, यहां दिए गए तीनों समुच्चय ए बी व सी के यहां दिए गए तीनों समुच्चय ए बी व सी के सभी अवयव किसमें स्थित है, समुच्चय कौन से में, समुच्चय 3 में स्थित है। या फिर क्या बोलते हैं इसको, अच्छा स्थित है, ठीक है। साथ दिया करो
ठीक है, यहाँ दिए गए तीनों समुच्चय ए बी और सी के सभी अवयव समुच्चय 3 में स्थित है। अच्छा, स्थित है। अतः ए बी व सी के लिए सार्वत्रिक समुच्चय के लिए कौन सा है? तीसरा समुच्चय है। यही इसका आंसर आएगा। अतः ए बी व सी के लिए सार्वत्रिक समुच्चय के लिए सेट नहीं हो रहा ना, सार्वत्रिक समुच्चय सेट नहीं हुआ, ये तो एक बार हिंदी सेट होना जरूरी। सार्वत्रिक समुच्चय रोमन में 3 है, ऐसे लिख तो सही है ना? देखो देखिए सही बना गया। अतः एबीसी के लिए सार्वत्रिक समुच्चय कौन है? 3 है, या 3 सार्वत्रिक समुच्चय है, ऐसा लिख दो। सही विकल्प लगाना है क्या? विकल्प हो गया ना, 3 विकल्प तो नहीं, ये इसका आंसर आ गया। चलो ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। इसी के साथ अपना प्रश्नावली 1.3 कंप्लीट हो गई जी, 1.3 कंप्लीट हो गई। 8 पूरे हो गए। प्रश्नावली 1.7 की बेसिक जानकारी सुनो भाई। प्रश्नावली 1.4 में अपन क्या पढ़ने वाले हैं, क्या क्या टॉपिक चलेंगे, क्या क्या, ये पूरा विवरण मैंने बोर्ड पे लिख दिया है। आओ, पहला टॉपिक है समुच्चय पर संक्रियाएं है भाई। आप ये प्रकार का जोड़ी होता है, मैं बताऊंगा आपको, ये प्रकार का कॉमन होता है, कॉमन हिस्सा, और ये अंतर होता है। समुच्चयों का सम्मिलन, यूनियन ऑफ सेट्स। समुच्चयों का सर्वनिष्ठ का दूसरा नाम उभयनिष्ठ भी बोलते हैं या कॉमन भी बोलते हैं। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, इंग्लिश में कॉमन शब्द भी इंग्लिश का शब्द है क्या? नहीं, कॉमन शब्द तो इंग्लिश का है, कॉमन शब्द इंग्लिश का नहीं है शायद। कॉमन का इंग्लिश ये होता है या फिर और भी होगा, लेकिन कॉमन शब्द है ना। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, समुच्चयों का अंतर, डिफरेंस ऑफ सेट्स। वैधानिक लास्ट का वैधानिक, इसके सीख लगा दिया भाई। ठीक है, ये कितने टॉपिक हो गए? 4 हो गए, मोटे मोटे 2 हो गए, जो आपकी इच्छा। ठीक है, अब सुनना, अब मेरी बात सुनना मैं ध्यान से। मैं इन तीनों टॉपिकों को समझाने के लिए, ये तो 3 टॉपिक है ना समुच्चय, इन तीनों टॉपिकों को एक एग्जांपल द्वारा समझा दूंगा, है ना। एग्जांपल द्वारा एक एग्जांपल लूंगा, उसमें सारा खत्म कर दूंगा, समझ आ जाएगा पूरा, और अच्छा समझ में भी आ जाएगा। लेकिन आपको ये अर्थ जरूर देख लेना है। इसका इनके आगे लिख लो, या फिर इनको वापस लोगे क्या, है ना, इनको वापस लोगे क्या, ऐसा लगा लेना वापस हेडिंग लगा के। तो क्या हेडिंग लगा देना? समुच्चयों पर क्या लगा देना? संक्रियाएं, है ना। वापस हेडिंग लगा देना, वापस लगाने पड़ेगा, वो टॉपिक पड़ेगा, वो पड़ेगा उनको, और है ना। ठीक है, वापस हेडिंग लगा देना। मैं इनको रख करके दोबारा लिख दूंगा, मेरे पास जगह कम है। वापस हेडिंग लगा देना, समुच्चयों पर संक्रियाएं, और इन तीनों को साथ लेकर एक साथ समझेंगे भी। ठीक है, चलो यहाँ तक ऐड कर लो इनको। ठीक है, समुच्चयों का सम्मिलन और समुच्चयों का सर्वनिष्ठ। सुनो, यदि क्या वो लिख दो, यदि सही है, 2 समुच्चयों, कौन है 2 समुच्चयों, कोई भी ले लो ना, 2 समुच्चयों ए व बी है, तब इनके सम्मिलन को इस साइन से व्यक्त करते हैं भाई।
इस साइन से, है ना, व्यक्त करते हैं। मतलब ये चिन्ह चलता है, ये ना, ये साइन चलता है, ये निशान चलता है। जैसे उपसमुच्चय का उपसमुच्चय का है, विलोम का है, वैसे, है ना। और ये ऐसे थोड़ा सा ऐसा नहीं आता है, आपकी बुक में देख लो, बाकी तो ऐसा, ठीक है। इसमें लिखेंगे यदि दो समुच्चयों कौन ए व बी है, तब इनके सम्मिलन को आएगा ना, है ना, भगवान को से थोड़ा सा पीछे व्यक्त, है ना, अब बनाना सही हिंदी सेंटेंस। तब इनके सर्वनिष्ठ को से वे तय करते हैं, ठीक है। उदाहरण ले लो, उदाहरण, हाँ, यदि उदाहरण ले रहा हूं मैं, ए समुच्चय बराबर है मंजरा ब्रैकेट 1 2 3 4 5, बी बराबर है 2 3 7 8 1, है ना। तब ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, और यहां पे भी बताओ, इस तरफ भी ये ले रहा हूं मैं सेम, ए बराबर, उदाहरण, ए बराबर 1 2 3 4 और 5 तथा बी बराबर 2 3 7 8 और 1। तब इधर क्या निकाले, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल, आ जाओ करेंगे खड़े होके। ए यूनियन बी क्या होता है, सुनो, इसमें मान रखिए, देखो एक बार इसमें मान रख दो, ये लास्ट, ए यूनियन एक का भी लो, बी का भी लो और दोनों का भी लो, एक का भी, बी का भी और दोनों का भी, कोई डबल नहीं लेना है, दोनों में जो हो ना वो एक ही बार लेना है, 1 ढाल तो चले जाएगी, 2 मतलब एक इसमें भी एक इसमें भी है ना, एक ही बार लेना है, 2 इसमें भी, 2 बेनिस्ट है ना, कॉमन एक ही बार लेना है, तो दोनों में कॉमन है, और जो एक में ए में जो सिंगल है वो एक ही बार लेना है, ऐसा याद करो। अपने ये बात बता दूं मैं आपको कहां पर है, एलसीएम लेते थे, एलसीएम जो एलसीएम तो वहां है, और एलसीएम ये है, दोनों में वो भी लेना है और एक्स्ट्रा भी लेना है, वो एलसीएम में करते थे, और वो कॉमन वो वाला एचसीएल है। 10वीं क्लास की बात करूं तो थोड़ा, है ना, आ जाओ, 4 आएगा, 5 आएगा, 7 और 8, और बोलो बस क्या, ये आएगा। इसको क्या बोलेंगे, ये भी एक नया समुच्चय होता है, ये भी एक नया समुच्चय होता है, यूनियन बी, किसमें हो कॉमन, दोनों में कॉमन बेनिस्ट, एक आएगा, 2 3 का है क्या, दिक्कत मत, यही इसका हो गया,
ठीक है जी। और अपन एग्जांपल लेंगे, वही करेंगे अपन। तो आज की क्लास में इतना होगा, बाकी अपन कल करेंगे। दो अपन ट्यूशन वहां से करे हैं और ये टॉपिक लिखाए। कल की क्लास में क्या चलेगा, थोड़ा सा इनका प्रसार और करूंगा मैं आपके सामने, और फिर पढ़ेंगे अपन अंतर है ना, जो टॉपिक डलवा दिया मैंने, समुच्चयों का अंतर। और फिर पढ़ेंगे अपन व्यंजक आरेख, है ना, और फिर पढ़ेंगे अपन एग्जाम्पल प्रश्नावली 1.4। ओके जी, बाकी कल करेंगे।